हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएस अड्डा। और आप सभी का वेलकम है आज की इस नई वीडियो में। और आज हम लोग 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स जो एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो 6th सेंचुरी बीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था। देयर वाज द राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया लाइक इन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड आजीविका। और राइज ऑफ 16 महाजनपदास हुए थे। महाजनपदास जो थे देर आर द बिग टेरिटोरियल स्टेट्स with a large standing army, increased economic activity and well organized system of administration. और there was in 6th century BC 16 ऐसे बिग टेरिटोरियल स्टेट्स इमर्ज हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको 16 महाजनपदास बोलते हैं। और इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ मिलता है तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, और महावस्तु, और जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्रम। वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। कौन कौन से महाजनपदास थे, क्या उसके कैपिटल थे और क्या प्रेजेंट एरियाज़ हैं, तो ये इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं। तो जो महाजनपदास अलॉन्ग विद देयर कैपिटल, देयर प्रेजेंट सिटी, और कौन से रिवर के किनारे वो सब बसे हुए थे, ये प्रॉपर है। तो सबसे पहले जो है कंबोज ना, जो जिसका कैपिटल राजपुर था और प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान का रीजन है, तो वहाँ पर ये था। फिर जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये नॉर्दर्न मोस्ट हो गया। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट गांधार था, गांधार जो तक्षशिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान। और उसके बाद फिर प्रेजेंट वेस्ट टू ईस्ट आएंगे। तो उसके बाद मत्स्य महाजनपद था, जिसका कैपिटल विराटनगर था, अभी जो राजस्थान वाला पोर्शन है। फिर जो है इधर अवंती था, अवंती जो प्रेजेंट डे इंदौर, इसकी कैपिटल जो है थी, नॉर्थ कैपिटल थी उज्जैन, क्योंकि ये भी एमपी में है। और साउथ कैपिटल महेशमती थी जो तेलंगाना में। इसके अलावा जो फिर कुरु और इंद्रप्रस्थ, जिसका कैपिटल हस्तिनापुर था, अभी दिल्ली का नाग एरिया जो है। फिर जो है सुरासेना और मथुरा प्रेजेंट डे उसकी कैपिटल थी। और फिर छेती जो इसकी सुक्तिमती कैपिटल थी, प्रेजेंट डे झांसी एरिया। और फिर जो है पंचाल, पंचाल जो है इसका कैपिटल एक कंपिला था और एक अहिछत्रा था, ये प्रेजेंट डे मेरठ वाला रीजन जो है। फिर कोसला, कोसला का कैपिटल साकेत तो श्रावस्ती था, तो ये प्रेजेंट डे अयोध्या का रीजन जो है। फिर वत्स महाजनपद है कौशाम्बी, प्रेजेंट डे इलाहाबाद प्रयागराज का एरिया जो है। फिर काशी, बनारस जो प्रेजेंट डे वाराणसी सिटी, सब ये सब यमुना गंगा के किनारे बसे हुए हैं। फिर मगध महाजनपद जो राजगिरी कैपिटल थी, प्रेजेंट डे जो अपना बिहार वाला पोर्शन है। फिर वज्जी तो वैशाली कैपिटल थी, प्रेजेंट डे जो मिथिलांचल पोर्शन है बिहार का। मल्ल महाजनपद था जो कुशीनगर कैपिटल थी, पावा जो है उसका वो है कैपिटल था। फिर अंग महाजनपद है जो चंपा जो है वो था, रिवर चंपा कैपिटल था, प्रेजेंट डे जो अपना बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया है वो आएगा इसमें। फिर गोदावरी नदी के किनारे जो सदर्न मोस्ट जो है महाजनपद था असमका था, जो पोटाना जिसका कैपिटल था, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला एरिया जो है इधर आएगा। तो ये 16 महाजनपदास थे। और इन्हीं की हिस्ट्री जो है ये आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो इन दी वेरी बिगिनिंग काशी एंड कोशला वर दी पावरफुल महाजनपदास। और क्योंकि इनकी गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी ना, और प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल होता था। जो कोशला जो है जो गौतम बुद्ध की मदर थी, वॉज ऑल्सो प्रिंसेस फ्रॉम कोशला डायनेस्टी ओनली। और बाद में मगध वॉज इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस, तो इट वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ना, जिसकी कैपिटल थी राजगिरी ना, जिसको गिरिव्रज भी बोलते हैं। वॉज सराउंडेड बाई फाइव साइडेड बाई माउंटेन रेंजेस जो सेफ गार्ड करते थे उसको। डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था गंगेटिक प्लेन का ना, गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर मिलता था वहाँ पे। लार्ज नंबर ऑफ रिवर चैनल्स थे उस एरिया में, गंगा, सोन, काफ़ी कोसी, काफ़ी नदियाँ हैं, तो रिवर चैनल्स थे। और ट्रेड और कॉमर्स होता था। मगध वॉज दी एडोब ऑफ आयरन ओर ना, तो उसकी वजह से गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स बने ना, जिससे फर्दर जो है फॉरेस्ट कटे और अपना एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा। रूलर्स ऑफ मगध
जो थे, एंड इट्स सोसाइटी वॉज नॉट ऑर्थोडॉक्स ना, और इंटरप्राइजिंग टाइप के रूलर्स थे, वो ट्रेड वगैरह करते थे। तो इसीलिए जब इमर्ज हुआ मगध एज ए पावरफुल महाजनपद आज, तो नाउ ऑनवर्ड्स ना हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर मगध महाजनपद स्टार्ट होता है। तो जैसे हरंका डायनेस्टी था 554 से 412 BC। तो बिम्बिसार उसका फर्स्ट रूलर है, अराउंड 62 ईयर्स रूल किया है, 554 BC टू 492 BC, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ हरंका डायनेस्टी। और इसके गौतम बुद्ध, महावीर जैन, प्रसेनजीत इसके कंटेम्प्रेरी थे। और यूजिंग मिलिट्री एनेक्सेशन पॉलिसी ही कैप्चर्ड अंगा महाजनपद आज, और ऑल्सो फॉलोड पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस, तो उसमें अपने स्ट्रेंथन किए थे अपनी पोजीशन बाय मरीन थ्री लेडीज, लाइक जो महाकौशला देवी थी काशी महाजनपद से ना, तो काशी से अलायंस हो गया। फिर चिल्लना थी जो कि डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक थी ना, और लिच्छवी जो है मोस्ट पावरफुल था अमंग 8 रिपब्लिक्स ऑफ अज्जी। और जो डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक है, चेतक की जो सिस्टर थी एक त्रिशाला, हाँ, उनका वो वर्धमान महावीर जो थी, हाँ, उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनकी मदर थी। इसके अलावा खेम्मा से इनका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था बिम्बिसार का, तो वॉज फ्रॉम ना माद्रा, जो पंजाब में था। और इसके बाद ही ऑल्सो सेंट ना फेमस फिजिशियन जीवक टू ट्रीट अवंती रूलर चंद्रप्रद्योत, वो वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो उनको ट्रीट करने के बाद ना इन दोनों किंगडम के बीच में फिर रिलेशंस हो गए। तो इस तरह से उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेंथन किया अपना अलायंस। फिर नेक्स्ट रूलर था अजातशत्रु ना, 492 BC से 460 BC के अराउंड रहे लगभग 30 साल तक। और ये बिम्बिसार के सन थे, एंड असैसिनेट कर दिया खुद अपने फादर को, और बिकेम द नेक्स्ट एम्परर। और ही केम टू द पावर, जब वो ऐसा असैसिनेट करके पावर पे आए तो उनको काशी और लिच्छवी से काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा था। एंड इसके बाद जो काशी रूलर प्रसन्नजीत थे, उनसे तो रिकन्सिलिएशन हो गया था, बट ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द कैपिटल ऑफ लिच्छवी, दैट इज़ वैशाली। और इन दिस वॉर अजातशत्रु हैज़ यूज 2 इनोवेटिव वॉर इंजन्स ना, लाइक एक रथ मूसला, रिवॉल्विंग गदा थी अटैच टू द चैरियट ना, और महाशूल कंटिका, तो एक कैटापल्ट स्टोन करता था ऑन दी एनिमीज। तो ये दोनों जो है इनोवेटिव वॉर इंजन्स इन्होंने यूज़ किया था। और ये तो इसका थोड़ा बहुत आपको रिजेम्बलेंस मूवी थी SS राजमौली की बाहुबली, उसमें मिल सकता है। इसके अलावा आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो की थी, कन्वीन किए थे एट राजगिरी एट 483 BC। एंड इन दिस काउंसिल 2 बुद्धिस्ट मॉन्क और कंपाइल्ड सुत्त पिटक एंड विनय पिटक। और अजातशत्रु ने अपना मगध का जो कैपिटल था वो राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। और उदयन जो है अजातशत्रु के बाद नेक्स्ट सक्सेसर थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था ब्यूटीफुल सिटी वो पाटलिपुत्र। और नाग दशक जो है इसके लास्ट रूलर थे हरंका डायनेस्टी के, और जिनका असैसिनेशन कर दिया था बाई हिज ओन मिनिस्टर शिशुनाग। तो शिशुनाग के वजह से शिशुनाग डायनेस्टी फॉर्म हुई 412 BC से 344 BC तक। और ये शिशुनाग ने मिलिट्रीली अनेक्स किया था अवंती को ना, बिम्बिसार ने तो वो फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे, लेकिन इन्होंने मिलिट्री अनेक्स किया अवंती को। ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम मगध टू वैशाली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर कालाशोक थे, कालाशोक जो है लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे ये शिशुनाग डायनेस्टी के। और उन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की थी 383 BC एट वैशाली। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बीच में अराउंड देख सकते हैं आप 100 ईयर्स का डिफरेंस है। मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस काउंसिल जो हुआ था उसमें 2 बुद्धिस्ट सेक्ट्स बन गए थे, स्थावरवादीन और महासंघिका। और इसने रीट्रांसफ़र कर दिया था ना कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू फिर दोबारा पाटलिपुत्र। एंड ये महापद्मानंद थे, उनके द्वारा असैसिनेट किए गए थे इन 344 BC, विच लेड टू फाउंडेशन ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी 344 BC से 321 BC तक थी। महापद्मानंद इसके फाउंडर थे, और ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी मगध की। और ही आफ्टर अज्यूमिंग द पावर he took a resolve to eliminate all the Kshatris from the Magad, and due to his aggressive attitude he was also called as Ugrasen, एक व्रत और एक क्षत्र। He annexed the areas of Kosala and Kalinga, and he also bought one image of Jiva ना वर्धमान महावीर जो थे as a victory trophy उनको ले आया था। And he had 8 sons,
हु रूल्ड ओवर द मगध, और जो लास्ट सन जो धनानंद थे, ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है रूलर बने बाद में इस डायनेस्टी के। तो जो धनानंद थे, उनको जो ग्रीक वर्ड है उसमें, ग्रीक लिटरेचर उसमें एग्रमीज भी बोलते हैं, और इन्होंने ये इनके पास उस समय की लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। ये एक प्लिनी करके एक हिस्टोरियन थे, उनके द्वारा ये कोटेड है। और इन अराउंड 326 BC it was became inevitable that there would be a fight between the ruler of Macedonia, that is Alexander। लेकिन अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो रिफ्यूज टू फाइट विद धनानंद, और इसी वजह से ये बैटल हुआ नहीं ना। लेकिन बाद में फिर 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया फिर मौर्यन डायनेस्टी इन द मगध। इसके अलावा कुछ फॉरेनर इन्वेजन्स भी हुआ था इस दौरान। तो 516 BC में ईरानियन इन्वेजन हुआ सबसे पहले फॉरेनर में। तो एक्रेमेनियन रूलर ऑफ ईरान थे जो फर्स्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ इन्वेजन फ्रॉम दी इंडियन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तो जियोग्राफिकली थोड़ा वहाँ पर पासेस वगैरह हैं, तो हमेशा वहाँ से ही लोग आते थे। और साइरस जो है वो फर्स्ट ईरानियन रूलर था टू इन्वेड इंडिया, बट जो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेजन हुआ था वो डेरियस वन के टाइम पे हुआ था। उन्होंने सिंध एनेक्स किया था एंड द एरिया लाइन वेस्ट टू द इंडस रिवर। इम्पैक्ट क्या हुआ इन्वेजन से, तो न्यू ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश हुए इंडिया और ईरान के बीच में। और इसको खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है बिलीव किया जाता है वॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम दी जो है ईरानियन मेथड ऑफ राइटिंग। और फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ 326 BC के अराउंड। और ये जो ये ग्रीक्स थे जो है ये दे वर दी फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप इन दी इंडिया। और ये मैसेडोनिया के रूलर थे अलेक्जेंडर, और उन्होंने वहाँ से अपना कैंपेन स्टार्ट किया था टूवर्ड्स ईस्ट टू कॉन्कर ईस्टर्न कोस्टल ईस्टर्न रीजन। और उन्होंने काबुल, ईरान ये सबको कॉन्कर करने के बाद इंडिया में इंटर हुए थ्रू खैबर पास। और लेकिन अलेक्जेंडर की जो है स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उसके वो देख के तक्षशिला के जो रूलर थे अम्बी, उन्होंने वहीं सरेंडर कर दिया था। लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस उनको मिला एट दी बाय द पोरूस ना, एट दी बैटल ऑफ हेडेस्पियास ना, जिसको रिवर झेलम बोलते हैं, झेलम रिवर के बैंक पे, जिनको ग्रीक वर्ड में ना बैटल ऑफ हेडेस्पियस बोलते हैं। तो ये हुआ था, और अलेक्जेंडर ने पोरूस को डिफीट कर दिया था, बट इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी उनकी पोजीशन को रिटर्न कर दिया था, उनको एलाई बना दिया था। इसके अलावा अलेक्जेंडर बिफोर रिटर्निंग टू मैसेडोनिया, जब उनके आर्मी ने मना कर दिया कि आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तो बिफोर रिटर्निंग मैसेडोनिया ही अपॉइंटेड अ ग्रीक गवर्नर सिल्कस निकेटर ना टू द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो ये फॉरेनर रूलर्स हो गए। अब मौर्य डायनेस्टी पढ़ने से पहले प्री मॉडर्न सोसाइटी कैसी थी ये देख लेते हैं। तो जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी इन प्री मॉडर्न पीरियड दी फ्रॉम हर्रेंका टू नंदाज, देयर वाज फोर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो जो वर्ण व्यवस्था थी ना वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और उसमें उन लोगों को किस तरह से बिहेव करना उसके लिए एक रूल बुक बना दी गई थी टू गाइड द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, जिसको धर्मशास्त्र बोलते थे। और ड्यूरिंग द पीरियड मोस्ट ऑफ द प्रिविलेज इन द सोसाइटी वर टेकन बाय द ब्राह्मण एंड क्षत्रियज। और इसके अलावा शूद्र लोगों का स्टेटस बहुत डिक्लाइन हुआ था, डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन हुआ था। तो प्री मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाज सीन इन दिस पीरियड, और न्यू वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन हुई थी लाइक वारिही, साली। और मेजरमेंट ऑफ लैंड स्टार्ट हो गया था, इसके लिए यूनिट्स बन गई थी लाइक अपना खरीसा, निवर्तना, कुलियापा, द्रोणवापा। सीता जो है इसको जो स्टेट की लैंड थी उसको सीता बोलते थे, और श्रेष्ठी जो है जो गिल्ड ऑफ मर्चेंट ट्रेडर्स थे उनको श्रेष्ठी बुलाया जाता था। ये प्री मॉडर्न सोसाइटी और इकोनॉमी हो गया। फिर आता है अपना मौर्यन डायनेस्टी 331 BC से 185 BC, लगभग 137 ईयर्स उन्होंने रूल किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इस्टेब्लिश किया था बाय डिफीटिंग नंदा रूलर धनानंद इन 321 BC। और जो इसकी विक्ट्री में जो एक एक्टिव सपोर्ट मिला था विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का, जो मेंटर थे उनके चंद्रगुप्त मौर्य के। और जो पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन डिवाइस्ड बाय दी चाणक्य अगेंस्ट द नंदा रूलर ना, ये इसको मेंशन किया है मुद्रा राक्षस में, एक बुक है ये रिटन बाय विशाखा दत्त। और चाणक्य का भी एक बुक है अर्थशास्त्र, उससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है
पॉइंट्स मिलते हैं रिगार्डिंग दी मगध में जो मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी उसके बारे में। इसके अलावा जो है जो ग्रीक अकाउंट्स हैं उसमें चंद्रगुप्त को एज अ चंद्रोपोटस जो है नाम से मेंशन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइमलाइन था 321 से 298 BC था। एंड आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त फॉट विद द सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC और विद द सपोर्ट ऑफ चाणक्य अगेन चंद्रगुप्त डिफीटेड निकेटर और फिर दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुआ जिसमें निकेटर ने रिकॉग्नाइज किया था क्लेम ऑफ चंद्रगुप्त ओवर द एरिया लाइंग वेस्ट टू द हिंदुकुश माउंटेन्स और एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था जिसमें जो डॉटर ऑफ निकेटर थी हेलिना वाज मैरिड टू चंद्रगुप्त। निकेटर ने बाद में सेंड किया ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस को टू द कोर्ट ऑफ मौर्य एंड मेगास्थनीस ने इंडिका बुक लिखी थी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड। चंद्रगुप्त एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भद्रबाहु कुछ जैन मॉन्क थे एंड ही शिफ्टेड अप टू अ प्लेस कॉल्ड श्रावण बेलगोला ऑन चंदागिरी हिल्स इन द कर्नाटका और वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की एक्सट्रीम पेनेंस की दैट इज लेखना एंड डाइड इन अ टिपिकल जैन फैशन। फिर नेक्स्ट आते हैं रूलर बिंदुसार 298 से 273 BC। तो उनको ग्रीक जो अकाउंट्स हैं उसमें एमेट्रोकेटस है ना बोला जाता है और विच बेसिकली मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज और ही एक्सटेंडेड टेरिटरीज ऑफ मौर्यस टू फार साउथ रीजन ऑल्सो और तिब्बतन बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ थे उन्होंने बोला लिखा था कि बिंदुसार ओन द लैंड बिटवीन टू सीज ना दैट इज बिटवीन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ना तो पूरा पेनिनसुलर वाला पोर्शन वो भी कंट्रोल करते थे बिंदुसार। बिंदुसार मेंटेन गुड रिलेशन विद किंग ऑफ जो है सीरिया जो एंटियोकस वन थे हु सेंट ए एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार जो है जो नाम था इसका डेमेकस और ही ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशन विद द किंग ऑफ इजिप्ट जो थे एक फिलाडेल्फियस टोलेमी और उन्होंने सेंड किया था एम्बेसडर डियोनिकस को ना टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार और एंटियोकस वन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बिंदुसार सेंट द स्वीट वाइन ऑल्सो बट ही रिफ्यूज टू सेंड अ सोफिस्ट ना एक फिलोसफर का रिक्वेस्ट किया तो वो मना कर दिया था। बिंदुसार कन्वीन्ड द फर्स्ट जैन काउंसिल और वो खुद एक आजीविका के फॉलोअर थे। उसके बाद आते हैं द ग्रेट अशोका 269 BC से 323 BC तक उनका टाइमलाइन था। आफ्टर दी डेथ ऑफ बिंदुसार ना उनके जो वार सक्सेशन स्टार्ट हो गया था बिटवीन दी सन्स और 4 साल तक ये वार सक्सेशन चला गया था जिसमें बाद में लास्ट में अशोका ने बिकेम द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर एलिमिनेटिंग 99 ऑफ हिज ब्रदर्स और ही स्पेड हिज यंगर ब्रदर तिस्सा उसको छोड़ दिया था बाकी सबको मार दिया था। 3 फेज ऑफ अशोका लाइफ होता है एक काम अशोक जिसमें वो फिजिकल पीजर में इंडल्स थे फिर आता चंड अशोक ना जिसमें अग्रेशन और वॉर किया फिर लास्ट में आता धर्म अशोक तो प्रोपोगेशन ऑफ धर्म कर लिया जब आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म। तो अशोका जो है ग्रेटेस्ट रूलर थे फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया थे। शुरुआत में वो उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर थे और बाद में जब रूलर बने तो हिज रूल एक्सटेंडेड द इंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग द अफगानिस्तान बलूचिस्तान वैली ऑफ नेपाल एंड इंटर मेनलैंड इंडिया ऑल्सो एक्सेप्ट जो है फ्यू प्लेसेस इन दी साउथ फार साउथ छोड़ के बाकी सारा जो है कॉन्टिनेंट में अशोका का एम्पायर था। और इन हिज 9th रीजनल ईयर हिज रूल अशोका ने डिसाइड किया था टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी इन दी ईस्ट बाय एनेक्सिंग दी कलिंगा। तो बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा गया था एट दी बैंक्स ऑफ रिवर दया ना धौली एक जगह है वहाँ पे और उसमें बोला जाता है कि उस समय लगभग 1 लाख लोग ना मरे थे उस बैटल में। एंड व्हेन अशोका ना सॉ दी ब्लड रेड दया रिवर he was filled with agony and remorse and then Ashoka decided that he will abandon the policy of bheri ghosh that is sound of war drum यानी कि मिलिट्री एनेक्सेशन नहीं करेंगे एंड ही डिसाइडेड टू स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष ना दैट इज सोशो कल्चरल एनेक्सेशन। उसके बाद अशोका ने एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म अंडर द गाइडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त और 250 BC में उन्होंने कन्वीन किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 253 लगभग सेकेंड 483 BC 383 BC फिर 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था ये और विच इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसिल। और आफ्टर दिस काउंसिल अशोका डिसाइडेड टू सेंड बुद्धिस्ट मिशन टू अदर एरियाज ऑल्सो एंड ही सेंट हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा तो श्रीलंका में सेलियोन उसको बोलते थे उस समय फॉर प्रोपोगेटिंग बुद्धिज्म एंड उसके साथ एक ओरिजिनल सैम्पलिंग ऑफ बौद्ध ट्री भी गया था
और ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड धम्म यात्रा टू बोध गया एंड देयर वाज अ मिनिस्टर टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ धम्म, उसको धम्म महायात्रा बोला जाता था। और धम्म जो है इट इज़ बेसिकली द मोरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वेयर बाय द पीपल वर attuned to build the attitude of social responsibility in presence of social order, or it instructed people to respect elders, merciful to slaves, respect women, and emphasize on the truth and non-violence. अशोका का डेथ हो गया था 232 BC में एंड आफ्टर हिज डेथ वीक मॉडर्न एम्पायर रूलर थे, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ लार्ज मॉडर्न एम्पायर। और बाद में जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी इटसेल्फ बिकम द बर्डन ऑन द मॉडर्न रूलर्स। और लास्ट मॉडर्न रूलर थे बृहद्रथ हु वाज असोसिएटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंगन 185 BC विच एंडेड द मौर्याज रूल। तो ये हम लोग मौर्य रूलर देख लिए, तब एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य थे तो सप्तांग थे 7 ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज राजा था वो जो किंग था, अमात्य मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स, फिर कोशा जो ट्रेजरास, बाला मतलब आर्मी, दुर्ग मतलब फोर्ट और टेरिटरी, मित्र मतलब एलाई, शत्रु माने एनिमी। ये 7 ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे। सेंट्रलाइज नेचर था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का। किंग जो था एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटर था और ही वॉज एडेड बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस हिम। और कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे मॉडर्न हिस्ट्री के, और लाइक समहर्ता मतलब चीफ ट्रेजरर्स, सन्निधाता मीन्स चीफ रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर, अक्षय पाताल अध्यक्ष मतलब अकाउंटेंट, फिर शुल्क अध्यक्ष मतलब टैक्स कलेक्टर, सीता अध्यक्ष मतलब चीफ ऑफिसर हु लुक्ड आफ्टर द रॉयल लैंड, नगरिका तो सुपरिटेंडेंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और भेषज जो है फिजिशियन होता था। और उसके बाद देयर वाज अ वेल इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ एक्सियोनेज, स्पाई नेटवर्क था एक्सियोनेज, और इनको गुप्तचर बोला जाता था। एंड मॉडर्न रूलर्स ने ना पब्लिक हॉस्पिटल स्टार्ट किए थे, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया था। और अशोका जो है परहैप्स ही वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा एक जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में, he first deciphered the edict of Ashoka, that is an ancient inscription on a stone large stone pillar in Delhi। फिर सोसाइटी जो मॉडर्न सोसाइटी थी तो इंडिका जो मेगास्थनीज की है उसमें इंपॉर्टेंट सोर्स है, और उसमें बोला गया है इंडिका में कि 7 कास्ट एग्जिस्ट करते थे मॉडर्न सोसाइटी में, लाइक नोबल्स, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिसंस, शेफिड्स, और प्रेस्टली क्लास और एग्रीकल्चरल्स एंड ट्रेडर्स। तो हालांकि इट सीम दैट Megasthenes was confused between caste and profession, और modern society as such orthodox थी and generally females were respected, also the elders, brahmins और disabled persons were also respected, especially class was given more privileges in taxation। तो ये हो गया मौर्य पीरियड। फिर मौर्य पीरियड के बाद आता है अपना पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आउटसाइडर और इंडिजिनस रूलर्स दोनों हैं। तो आउटसाइडर्स को मलेच बुलाया जाता था, तो उसमें इंडो ग्रीक, शकास, पार्थियंस, कुशानास थे, और इंडिजिनस रूलर्स में कशुंगा, कानवा, छेती, सातवाहना ये सारे थे। जो मलेच विच बेसिकली मीन्स हु डोंट फॉलो दी आवर कल्चर उनको बोलते हैं। और इसमें टेरिटोरियल अगर एक्सपेंशन देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड का तो ये है अपने इंडिजिनस रूलर और आउटसाइडर्स की जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, लाइक इंडो ग्रीक्स जो थे आउटसाइडर्स में ना वो इतना ये इधर नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन किए थे, शकास का ना इधर गुजरात के पास वाला एरिया, पर्थियंस बहुत स्मॉल एरिया जो है अपना पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास वाला एरिया, और कुशानास जो है कुशाना का काफ़ी बड़ा नॉर्थ इंडिया में रहा था इन्फ्लुएंस। और इंडिजिनस रूलर में जो है शुंगास थे ना जो मगध को सक्सेसर थे मगध रीजन में, कानवास फिर आए उसी के बाद उसी रीजन के अराउंड, छेती रूलर्स जो थे अराउंड उड़ीसा के अराउंड, और सातवाहनास जो है ये अपने आंध्रा और इधर सेंट्रल इंडिया के आसपास का रीजन था। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओवरलैपिंग, डिफरेंट टाइम लाइन के हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ना जिसको यवनास भी बोला जाता है, और दे स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया बाई 165 BC, और दे वाज परहैप्स फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर मीनांदर है इनका, और इनके कैपिटल जो थे सियालकोट थे, शकला जिसको बोलते हैं, और
मेंडर वॉज परसुएड बाई द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन ना, और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसका नागसेन ने सेटिस्फाइंग रिप्लाई दिया था। उसके बाद मेंडर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड ऑल्सो शोड द नेम ऑफ मिलिंद। और जो इनका हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, इट वॉज मेंशन इन द हिस्टोरिकल वर्थ ऑफ मिलिंद पन्नू। और इंडो ग्रीक्स वर credited with bringing curtains to the Indian subcontinent ना, बट दे फेल्ड टू इस्टेब्लिश यूनाइटेड रूल इन इंडिया। उसके बाद आए अपना शकास ना, स्कीथियंस, और ये 90 BC के अराउंड आने शुरू हुए थे और 5 ब्रांचेस में आए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी वेस्टर्न ब्रांच थी ना, इसलिए जो गुजरात वाला एरिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो। और ऑन दी वन ऑफ द लोकल रूलर जो थे उज्जैन के उस समय के, विक्रमादित्य, उन्होंने शकास को डिफीट किया था इन 87 BC, और विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ विक्रम संवत ना। इसीलिए विक्रम संवत जो है अपना कैलेंडर हिंदू नववर्ष बहुत लोग मानते हैं उसे, तो ये वॉज 57 ईयर्स अहेड ऑफ ना नॉर्मल जॉर्जियन कैलेंडर। जो रुद्रदमन था मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था शकास का, एंड ही रिपेयर्ड वेरी फेमस सुदर्शन लेक इन ऑफ द काठियावाड़। और ये जो लेक थी सुदर्शन लेक, ही वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड बाय हिज गवर्नर पुष्यगुप्त मौर्य। और रुद्रदमन ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया था एट द गिरहर हिल्स ऑफ गुजरात, एंड ही वॉज इट वॉज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन द चास्ट संस्कृत। और he writes in this inscription that he means Rudradaman defeated Satvahana ruler Vasishtha Putra Satkarni 2 times, but every time he spared his life and respecting the matrimonial alliance between them. फिर पर्थियंस आए 25 AD के अराउंड, दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया बाई 25 AD एंड कंट्रोल रिलेटिवली वेरी स्मॉल एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओनली। जो गोंडोफेरनस थे, ये वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्थियन रूलर्स, और इनके टेन्योर में क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम इजराइल, तो उसमें सेंट थॉम थे, ही केम टू इंडिया फॉर प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी 25 AD के अराउंड आई है इंडिया में। फिर कुशानास थे, तो ये सेंट्रल एशियंस थे विच बिलोंग टू एक यूची ट्राइब थी। वहाँ से 2 ब्रांच में आए थे, एक खड़फराइस ब्रांच आई थी अराउंड 65 AD, फिर एक कनिष्क ब्रांच आई थी अराउंड 78 AD। खड़फाइस ब्रांच का जो फर्स्ट रूलर थे अपना कुजुल खड़फाइस, और ही वॉज फॉलोड बाई बीमा खड़फाइस। जो बीमा खड़फाइस थे, ही रिलीज्ड हिज कॉइन्स इन इंडिया इन विच हिज ओन इमेज वॉज क्रिएटेड ऑन वन साइड, एंड ऑन द अदर साइड देयर ऑफ द कॉइन देयर इज अ फ्री स्टैंडिंग इमेज क्रिएटिंग अ ट्राइडेंट विथ अ बुल। तो उसको लॉर्ड शिवा का पता चलता है कि दे और द डिवोटीज और लॉर्ड शिवा ऑल्सो। जो सेकंड ब्रांच आई थी 78 AD के अराउंड, तो ये नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ शकास को डिफीट करके नॉर्थ एरिया में अपना नॉर्थ इंडिया में अपना एम्पायर बनाया उन्होंने। एंड टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री जो है कनिष्क स्टार्टेड शक संवत अराउंड 78 AD, और 78 AD में ही कनिष्क ऑल्सो कन्वीन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट द कश्मीर डिसाइडेड बाय वासुमित्र। और he was very important personality in the there was very important personality in the court of कनिष्क ना, जो उसमें बुद्धिस्ट स्कॉलर थे लाइक अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन। इसके अलावा चरक थे, दैट इज फादर ऑफ मेडिसिन, वात्सायन थे, उन्होंने कामसूत्र। एंड जो है कनिष्क के टाइम पे स्कल्पचर ट्रेडिशन जो है इंडिया में काफ़ी ग्रो हुआ, और ही पैटर्नाइज गांधारा एंड मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और his period was also known for very high quality of high level of monetization, and he released large quantities of gold coins। और जो इस समय के गोल्ड कॉइन्स है उसको प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स बोला कंसिडर किया जाता है। और इसने 2 सिटीज़ भी बनाई थी, एक कनिष्कपुर दैट इज़ प्रेजेंट डे कश्मीर, और एक पुरुषपुर दैट इज़ प्रेजेंट डे पेशावर। ही एक्सेप्टेड महायान बुद्धिज़्म द इन्फ्लुएंस ऑफ अशोक घोष। एंड फिर इंडिजिनस ये हो गया हमारे मतलब जो बाहर के आउटसाइडर्स थे। फिर इंडिजिनस रूलर में जो मौर्य डायनेस्टी को के बाद आया सुंगा डायनेस्टी 185 BC to 75 BC तक थे ये। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे वॉज दी फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी, एंड ही वॉज देयर स्टेंस ब्राह्मण, एंड आफ्टर कमिंग टू पावर ही बिलीव दैट he started persecuting बुद्धिस्ट। और इसकी वजह से ये ना स्तूपास जो है डिस्ट्रॉय किया काफ़ी, और एक भरत स्तूपा था उसका रिनोवेशन भी किया था, लेकिन अधिकतर स्तूपास डिस्ट्रॉय किया था। एंड ही वॉज डीप बिलीवर ऑफ वैदिक रिलीजन एंड रिवाइव्ड वैदिक रिचुअल्स ना। उसने अश्वमेध जो ना अर्ली वैदिक लेट वैदिक पीरियड में होता था उसको उसने दोबारा किया।
विच इज़ मेंशन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। महर्षि पतंजलि वॉज हिज कंटेम्प्रेरी, उन्होंने उस समय फिलोसफी ऑफ योग दिया था इन हिज इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ योग सूत्र एंड महाभाष्य। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर है अपना अग्निमित्र शुंग ना। अग्निमित्र शुंग जो है फेमस है अपना लव अफेयर्स विथ मालविका ऑफ विदिशिया, जो कि कालिदास के जो प्ले है मालविका अग्निमित्र उसमें पोर्ट्रेड है। उसके बाद रूलर थे अपना एक भागवरदा ड्यूरिंग हिज टेन्योर, a Greek ambassador Heliodorus accepted Hinduism and erected a pillar at the Vilisha में known as Garudhwaj, और is dedicated to Lord Vishnu, and this is the first archaeological evidence of worship of Vishnu। विलिशा में अपना पिलर है। इसके बाद थे अपना वासुमित्र शुंग, जो लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर हिज Buddhism was patronized and he surrendered all these stupas that is restricted by पुष्यमित्र। और लास्ट जो रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के जो देवभूति थे। तो कान्वा जो है डायनेस्टी उसके बाद आती 78 BC से फर्स्ट एडी तक रहती थी। जो देवभूति जो रूलर थे उसको असेसिनेट किया था इसके उन मिनिस्टर ने वासुदेव कान्वा इन 75 BC और इस्टेब्लिश किया था कान्वा डायनेस्टी इन द मगध। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में सातवाहना रूलर सिमुक थे, उसने एनेक्स कर लिया फिर कान्वा डायनेस्टी को और अपने में मिला लिया। और ये लास्ट जो रूलर थे इसके कान्वा रूलर के वो सुशर्मा थे कान्वा डायनेस्टी के, जिनको किल कर मार दिया गया था सातवाहना रूलर्स के द्वारा। फिर क्षेत्री डायनेस्टी है। क्षेत्री डायनेस्टी फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी एडी अराउंड ओडिशा के आसपास की रीजन की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे इसके खारवेला रूलर्स थे, वो पेट्रोनाइज जो है जैनिज्म, और ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, और ही वाज आल्सो बिलीव्ड दैट ही ब्रॉट बैक द इमेज ऑफ जीवा फ्रॉम मगध ना, जो अपना महापद्मानंद ले गए थे उसको भी वापस कर ले आए थे। ही वाज जो है फॉलोवर ऑफ जैनिज्म एंड कंस्ट्रक्टेड शेल्टर केव्स, जो उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स हैं तो उस समय जैन मॉक्स के लिए उन्होंने बनवाया था। फिर अपना सातवाहना डायनेस्टी ना, तो सातवाहना डायनेस्टी का जो ओरिजिन है समवेयर अराउंड सेकेंड सेंचुरी BC हुआ था, और हालांकि इट वाज ओनली फर्स्ट सेंचुरी एडी व्हेन दे फर्मली एस्टेब्लिश्ड द सातवाहना एम्पायर इन द डेक्कन रीजन, और अपना एक कानवास को एनेक्स कर दिया था। और जो सिमुख जो थे इसके फर्स्ट फाउंडर बोले जाते हैं अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी, और दे सातवाहना ऑल्सो रिफर्ड एज आंध्राज एंड आंध्रभृत्यास, तो आंध्रा रीजन से उनका राइज हुए थे, ओरिजिन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो सातवाहना है वो पुरानाज है। इसके अलावा हाला वॉज वन ऑफ द इनिशियल रूलर्स हु पैट्रोनाइज द आर्ट एंड लिटरेचर, और इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी, लव पोइट्री गाथा सप्तशती इन प्राकृत लैंग्वेज हाला में। फिर एक इंपॉर्टेंट रूलर हैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गौतमीपुत्र कर्णी, अपना 106 से 130 AD के अराउंड थे ये, और इनका जो नेम था तो इन सबके नेम से लगता है कि ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी सातवाहना की, तो अपनी मदर का नेम ना गौतमीपुत्र ना, मदर का नेम नाम क्या करते थे ये लोग। और इसके इन्होंने अपना नासिक इंस्क्रिप्शन लिखा था इन विच ही प्रोक्लेम्ड दैट सत्कर्णी टू बी दी ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण्स। इसके अलावा जो है फिर वशिष्ठ पुत्र कुलामयी है अराउंड 130 to 154 AD। फिर वशिष्ठ पुत्र सत्कर्णी है जो कि रुद्रदमन ने डिफीट किया था, अपना इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। फिर व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय सातवाहनास, तो फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया थे जिन्होंने लेड कॉइन्स जो है इशू किया था फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन ना। इसके अलावा अपना कॉपर और सिल्वर कॉइन पैलेस चलते थे। फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड ना टू ब्राह्मण्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, दे ग्रांटेड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क ऑल्सो, और दे ऑल्सो पैट्रोनाइज द अमरावती स्टाइल ऑफ स्कल्पचर एंड बुद्धिस्ट आर्ट फ्लरिश्ड वेरी मच इन दैट टाइम। The origin of feudal system can also be traced back to the land grant given to by them। तो feudal system की शुरुआत यहाँ से ट्रेस हो सकती है। फिर आता अपना भाई गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी जो है ये श्रीगुप्त जो है वॉज कंसिडर्ड इनिशियल फाउंडर अराउंड 230 AD, और घटोत्कच जो है श्रीगुप्त के बाद रूलर बने थे, यानी ये अज्यूम्ड टाइटल ऑफ महाराजा। चंद्रगुप्त वन जो है अराउंड 319 to 335 AD रहे हैं,
and he was considered as the real founder of the Gupta Empire, and he took title of Maharaja Dhiraj, or he brought North India under the one central authority, and he also established the matrimonial alliances whereby he married जो है Kumar Devi of Lichvi, and to celebrate this marriage Gupta released कुमार देवी टाइप ऑफ कॉइन्स में, जिसमें जो फ्रंट साइड ऑफ कॉइन था वर्स साइड, इसमें इमेज ऑफ क्वीन और किंग रहती थी, और जो रिवर्स साइड था बैक में उसमें इमेज ऑफ आइदर ऑफ द गॉडेस रहती थी, आइदर सरस्वती और पार्वती और लक्ष्मी, फिर देवी जो होती है उनका। फिर वॉज फॉलोड बाई समुद्रगुप्त, तो 335 to 375 AD, लगभग 40 साल जो है रूल किया था। मोस्ट पावरफुल रूलर थे गुप्ता रूलर के, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, and his court poet Harisen wrote the Prayag Prashastri in which he eulogized the Samudragupta, और प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में है, और इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त was never faced any defeat in his lifetime, and he won more than 100 battles and defeated rulers of South India and reached till Kanchipuram, but didn't annex that part. और समुद्रगुप्त was deep believer of Vedic Hinduism, and he also patronized the Ashwamedh yagna, but he was accommodative and tolerant to other faiths also, and one of his important minister Vasu जो बंद थे was Buddhist, and he granted permission to the ruler of Sri Lanka जो थे मेघवर्मन to create Buddhist monastery in the Bodh Gaya। इसके अलावा समुद्रगुप्त खुद was fond of music and poetry, which is reflected in his coin, जो उसमें डिपेक्ट करता है कि he was playing a musical instrument of वीणा। इसके बाद जो है रमागुप्त बने 375 to 84 तक, जो कि एल्डर समुद्रगुप्त की। बाद में चंद्रगुप्त II जो थे, जो कि यंगर सन थे समुद्रगुप्त के, वो बने रूलर 385 to 415 AD तक। He came to power after defeating Sakal invader, and he killed his brother Ramagupt to ascend the throne, and he took the title of Vikramaditya. He created second capital of Guptas at Ujjain, first being the Prayag, Prayag पहली capital main capital थी, और he is believed to be the most enlightened ruler of the Guptas। There was a holistic development during his tenure in many fields like religious architecture बना, language literature, astrology, astronomy, mathematics, medicine, metallurgy। बहुत से luminaries थे इनके कोर्ट में, लाइक अपना कालिदास, अमर सिन्हा, वराहमिहिर, धन्वंतरी, वराहरुचि। और ड्यूरिंग हिज टेन्योर एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे फाहयान, उन्होंने विजिट किया था चंद्रगुप्त की कोर्ट, और उन्होंने एक फूकोकी लिखा था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर गुप्ता पीरियड। चंद्रगुप्त II जो है पॉलिटिकल मर्जेस भी किया था। एक नागा लेडी थी कुबेर नागा फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती थी, उनसे शादी किया था। ही ऑल्सो गेव हैंड ऑफ हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता टू दी वकाटका रूलर ऑफ रुद्रसेन, और आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन जो वकाटका एरिया था, ही वॉज ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रगुप्त II। मेहरौली आयरन पिलर है, वॉज इरेक्टेड बाई हिम, उसमें जो है उसको गणध्वज भी बोलते हैं मेहरौली आयरन पिलर को। और ही इज़ लाइफ स्टोरी इज ऑल्सो मेंशन इन द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ विशाखादत्त नेम्स देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद आते हैं अपना कुमारगुप्त 415 से 450 AD, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, वॉज फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, एंड ऑन द lines of modern university Nalanda had a well established physical infrastructure, one of the biggest library of that time, residual facility of the residential facility of the students available था। और इनके रूल के समय एक बारबरिक इन्वेडर ट्राइब थी हुनाज ना, दे स्टार्टेड टू अटैक द गुप्ता एम्पायर। बाद में स्कंदगुप्त आए, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं गुप्तास के 450 से 467 AD तक, और इन्होंने भी सुदर्शन लेक का रिपेयर कराया था। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर Hunas again invaded, but they were effectively repelled by him. After the death of Skandagupta, Hunas reorganized themselves under the leadership of Tormana and Mihirkula, and they looted Gupta territory, which marked the decline of Guptas. Or by 550 AD, Guptas were completely disappeared from the India as rulers. जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो फ्यूडल सिस्टम था, और डायरेक्टली कंट्रोल्ड एरियाज ऑफ द गुप्ता। There were centralizing
टेंडेंसी थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, बट डिसेंट्रलाइजेशन नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑब्जर्व इन दी सेमी फ्यूडल एरियाज। और ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता टेरिटरी के लिए जो टेरिटरी थी डिवाइडेड थी, तो भुक्ति बोलते थे ना प्रोविंस को, उसके हेड को भुक्तिपति, विश्या मतलब होता था डिस्ट्रिक्ट ना विश्वपति, और ग्राम होता था विलेज ग्रामनी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती थी उसमें जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था लैंड टैक्स था, और 1/6 जो है ऑफ प्रोड्यूस जो है फिक्स किया गया था नॉर्मल टाइम्स में, एंड इट वाज अल्टर्ड इन द इमरजेंसी सिचुएशन, लाइक इट वाज फर्दर रिड्यूस्ड इन द क्रॉप फेलियर एंड इनहेंस्ड ड्यूरिंग द वार लाइक सिचुएशन। और गुप्ता भी कंटिन्यू किए द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू द प्रिस्टली क्लास, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रांट ऑफ लैंड टू देयर ऑफिसर्स ऑल्सो, एंड स्पेशल लैंड ग्रांट्स आर गिवन टू ब्राह्मण्स, इसको ब्रह्मदेय या अग्रहारा बोलते थे। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ जो है ट्राइबल कल्चर इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी एज वेल। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे गुप्ता के फॉर ट्रेडिंग, तो वेस्ट कोस्ट में अपना कॉम्बे था, दैट इज गेटवे ऑफ मक्का, भरूच था, चौल था, कल्याण था, चौल और कल्याण अभी मुंबई में जो वो है पोर्ट्स हैं। फिर ईस्ट कोस्ट में पोर्ट्स थे अपना ताम्रलिप्ति, घंटशाला, कदूरा, और अगर जितनी भी अभी नॉर्थ इंडिया के टेरिटरीज अगर देखेंगे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट